हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप सब बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ कर रहे होंगे। हमारा आज का मोटिवेशनल कोड है, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहाँ जाओगे सिंहासन वहीं चला जाएगा। बिल्कुल हमें पॉजिटिव बने रहना है, पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ाई करते रहनी है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा जो पढ़ाई कर रहे होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि आप यूथ प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि मैं रेगुलर 15-20 क्वेश्चंस कराते रहती हूँ। तो आइए हम अपने यूथ कंपटीशन टाइम के 6000 प्लस क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें से 4000 प्लस क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग वस्त्रों की परिसज्जा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस यूथ कंपटीशन टाइम में दिए हुए हैं हम उन सबको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बोनाइजिंग है। कार्बोनाइजिंग क्या है? ड्राइंग प्रोसेस, फिनिशिंग प्रोसेस, रोइंग प्रोसेस या रेटिंग प्रोसेस। तो कार्बोनाइजिंग एक फिनिशिंग प्रोसेस है। कार्बोनाइजिंग में सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोया जाता है वस्त्रों को, और इससे उनकी सारी शुद्धियाँ जो भी होती हैं रेशों की, वो सब नष्ट हो जाती हैं। तो क्या हो गया? कार्बोनाइजिंग का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? फिनिशिंग प्रोसेस। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मोयरिंग निर्मित होती है, किससे निर्मित होती है? रंग के प्रयोग द्वारा, नमी, ऊष्मा एवं दाब द्वारा, सी ऑप्शन है गर्म लोरस द्वारा, और डी ऑप्शन है रसायनों द्वारा। तो मोयरिंग जो लहरदार नमूनों की प्रक्रिया होती है वो गर्म रोलर्स द्वारा निर्मित होती है। सी ऑप्शन इज द राइट। निम्न में से कौन सी यांत्रिक परिचर्या नहीं है? कौन सी नहीं है? कैलेंडरिंग नहीं है, सिंक्रोनाइजिंग नहीं है, मोयरिंग नहीं है, या डी ऑप्शन कह रहा है सिलवट रोधी परिचर्या। तो इसमें से यांत्रिक परिचर्या की बात की जाए तो कौन सी नहीं है? तो सिलवट रोधी परिचर्या यांत्रिक परिचर्या नहीं है, क्योंकि सिलवट रोधी परिचर्या कौन सी परिचर्या है? रासायनिक परिचर्या है। रासायनिक परिचर्या है। सिलवट रोधी जो परिचर्या है ये रासायनिक परिचर्या है, बाकी ये तीनों आपके यांत्रिक परिचर्या है। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है किसके द्वारा? सिंजिंग के द्वारा, कैलेंडरिंग के द्वारा, ट्रेंटरिंग के द्वारा, सैंफोराइजिंग के द्वारा। तो बिना सिकुड़न वाला जो वस्त्र होता है वो सैंफोराइजिंग द्वारा तैयार किया जाता है, और इस परिचर्या के बाद जो वस्त्र होते हैं वो धोने के पश्चात सिकुड़ते नहीं हैं, इसलिए सल्फराइजिंग की प्रक्रिया की जाती है। आप लोग को मैं याद दिलाना भूल जा रही थी, आप लोग कम्युनिटी टाइप के क्वेश्चंस को मैं देख रही हूँ आजकल अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे अटैम्प्ट कर रहे हैं जो रेगुलर हैं, बाकी कुछ बच्चे बिल्कुल ही नहीं अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो वो सब जो क्वेश्चंस मैं डालती हूँ कम्युनिटी टाइप के पोस्ट में, वो सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोगों को एग्जाम में हेल्प मिलेगी। प्लीज़ उसको किया करो आप लोग। ग्लेजिंग दी जाती है, क्यों दी जाती है ग्लेजिंग? नेपिंग से, साइजिंग से, गोंद और स्टार्च से, और डी कह रहा है इनमें से सभी से। तो ग्लेजिंग वस्तुओं पे चमक के लिए दी जाती है, जो गोंद और स्टार्च से दी जाती है। सी ऑप्शन इज राइट। ऊनी वस्त्रों की परिचर्या में खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लेजिंग, क्रेविंग, साइजिंग, इनमें से कोई नहीं। तो ऊनी वस्त्रों की परिचर्या में जो खींचने की प्रक्रिया होती है साइजिंग कहलाती है। निम्न में से कौन सी यांत्रिक परिचर्या है? क्वेश्चन नंबर 161 है, बिना परिचर्या के क्या होता है? कपड़ा सुंदर लगता है, कपड़े के अधिक उपयोग होते हैं। सी ऑप्शन है कपड़ा अनाकर्षक लगता है, और डी ऑप्शन है कपड़ा मजबूत रहता है। तो जो बिना परिचर्या के वस्त्र होते हैं वो कपड़े अनाकर्षक लगते हैं। सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 162 है, वह कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं और ऊन पर किसी प्रकार की परिचर्या न की जाए वे कहलाते हैं कैसे कपड़े? वो कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं और उस पर किसी प्रकार की परिचर्या ना हो, वो ग्रे गुड्स कहलाते हैं। सी ऑप्शन इज राइट। परिचर्या का उद्देश्य है आकर्षक बनाना, आसानी से धोना, आसानी से सुखाना, और डी ऑप्शन कह रहा है आसानी से मलना। तो जो परिचर्या का उद्देश्य होता है वो आकर्षक बनाना होता है, अट्रैक्टिव बनाना होता है। वस्त्रों को चिकना करना कहलाता है कैलेंडरिंग, सल्फोराइजिंग, टेंटरिंग, रैपिंग। वस्त्रों को चिकना करना जो है क्या कहलाता है? कैलेंडरिंग। कपड़े की सतह पर जो तंतुओं के छोर उभर आते हैं उन्हें जलाने की विधि को क्या कहते हैं? कॉर्डिंग, सिंजिंग, कार्बोनाइजिंग, और डी कह रहा है सॉर्टिंग। तो कपड़े की सतह पर जो तंतुओं के छोर उभर आते हैं
उनको जलाने की विधि को क्या कहते हैं? हम सिंजिंग कहते हैं। बी ऑप्शन इज राइट। बड़े स्तर पर कपड़े को प्रेस करना, दबाव डालना करना कहलाता है, क्या कहलाता है? ब्लीचिंग, कैलेंडरिंग, बायो पॉलिशिंग, क्रैपिंग। तो बड़े स्तर पर कपड़े को प्रेस करना या दबाव डालना कहलाता है कैलेंडरिंग। शब्द रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होता है, क्या होता है? नैपिंग, वेटिंग, मॉयरिंग, ग्लेजिंग। तो वेटिंग शब्द यहाँ पे आएगा, वेटिंग। वेटिंग शब्द रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होता है। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेशम के कपड़े पर कौन सी विशेष परिचर्या की जाती है? रेशम का कपड़ा बहुत ही हल्का होता है और उसको थोड़ा भारी बनाने के लिए कौन सी परिचर्या की जाती है? कार्बोनाइजिंग, वेटिंग, सल्फोराइजिंग, टेंटरिंग। वेटिंग की जाती है। मर्सराइजेशन वह विधि है जो कपड़े को रंगने में उपयोगी है। बी कह रहा है मॉडर्निंग में उपयोगी है। सी कह रहा है परिचर्या है और डी कह रहा है कपड़े में इलास्टिसिटी लाती है। तो मर्सराइजेशन वो विधि है, वो परिचर्या है, एक प्रकार की फिनिशिंग है। कोरोनाइजिंग परिचर्या किस रेशे पर उपयोग में लाई जाती है? किस रेशे पर लाई जाती है? एसीटेट रेशे पर, एस्बेस्टास रेशे पर, ग्लास रेशे पर, रेयॉन रेशे पर। कोरोनाइजिंग की जो प्रक्रिया होती है ग्लास रेशे पे लाई जाती है और कार्बोनाइजिंग जो होती है ऊल पे लाई जाती है। कपड़े की चमक और ताकत को बढ़ाने के लिए कास्टिक सोडा प्रयोग में लाया जाता है, उसे कहते हैं मर्सराइजेशन, सिर्जिंग, व्हिटलिंग, सल्फोराइजिंग। तो कपड़े की चमक और ताकत को बढ़ाने के लिए कास्टिक सोडा प्रयोग में लाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मर्सराइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। करघे पर से उतरे के उपरांत कपड़े की कोई गीली या सूखी परिचर्या न दी गई हो उसे कहते हैं। करघे से जो वस्त्र उतार जाते हैं उन पर किसी प्रकार की जो परिचर्या न दी गई उन्हें क्या कहेंगे? ग्रीन गुड, नीला गुड, ग्रे गुड, मिल गुड। मिल गुड, नीला गुड हम लोगों ने तो कुछ पढ़ा नहीं, ग्रीन गुड टाइप का भी हमने टेक्सटाइल में कुछ नहीं पढ़ा। ग्रे गुड होता है जो करघे पर से उतरने के उपरांत जो कपड़े में कोई भी परिचर्या नहीं होती है वो ग्रे गुड होता है। ये जो आपका वस्त्र होता है वो पहनने योग्य नहीं होता है। मोयरिंग किस प्रकार की परिचर्या है? यांत्रिक परिचर्या, अस्थायी परिचर्या, रासायनिक परिचर्या, डी कह रहा फ्लेम रिटार्डेंट परिचर्या। तो मोयरिंग जो है आपकी यांत्रिक परिचर्या है, ये ऑप्शन इज राइट। सल्फोराइजिंग परिचर्या इंगित करती है कि कपड़ा अपनी चमक नहीं खोएगा, सिकुड़ेगा नहीं, रंग नहीं निकलेगा, उपरोक्त सभी। तो सल्फोराइजिंग की जो प्रक्रिया है वो इंगित करती है कि कपड़ा जो है सिकुड़ेगा नहीं। इस विशेष कैलेंडरिंग विधि द्वारा वस्त्र में उभरी हुई सतह नहीं बनती है। गिगिंग कहलाती है, फ्रिक्शन रगड़ कैलेंडरिंग कहलाती है, फ्लोकिंग कहलाती है, नैपिंग कहलाती है। तो इस विशेष कैलेंडरिंग विधि द्वारा वस्त्र में उभरी हुई सतह जो नहीं बनती है वो फ्रिक्शन रगड़ आपकी कैलेंडरिंग कहलाती है। बी ऑप्शन इज राइट। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। रेशम के कपड़े पर किस प्रकार की कीमती फिनिशिंग को दिया जाता है? वेटिंग दी जाती है। मर्सराइजेशन से ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है, कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है? मजबूती में बढ़ोतरी होती है, चमक में बढ़ोतरी होती है, पानी सोखने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। तो मर्सराइजेशन ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता है कि चमक में बढ़ोतरी होती है। बी ऑप्शन इज राइट। 178 क्वेश्चन है आपका। मर्सराइजेशन परिचर्या मुख्य रूप से दी जाती है ऊनी वस्त्रों पर, सूती वस्त्रों पर, रेशमी वस्त्रों पर, कृत्रिम वस्त्रों पर। तो ये सूती वस्त्रों पे मेन रूप से दी जाती है। सल्फोराइजिंग का तात्पर्य है कि वस्त्र धुलने के बाद क्या नहीं होगा? सिकुड़ेगा नहीं। सी ऑप्शन इज राइट। वस्त्रों में कैलेंडरिंग की जाती है सिकुड़न दूर करने के लिए, चमक लाने के लिए, उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वस्त्रों में कैलेंडरिंग आपका सिकुड़न दूर करने के लिए और चमक दूर करने के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। चमक लाने के लिए और सिकुड़न दूर करने के लिए कैलेंडरिंग की प्रक्रिया की जाती है। कैलेंडरिंग की बड़े पैमाने पे प्रेस करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं क्रेपिंग है। क्या है? बुनाई, परिचर्या, करघे का मुख्य भाग, इनमें से कोई नहीं। तो क्रेपिंग एक प्रकार की वस्त्र उपयोगी परिचर्या है। बी ऑप्शन राइट हो गया आपका। अब हम लोगों ने आज वस्त्र परिचर्या से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लिए। अब कल मैं आप सबको, कल तो संडे है, मंडे से मैं रंगाई और छपाई चैप्टर के जितने भी यूथ में क्वेश्चंस दिए होंगे उन सबको हम कवर करेंगे। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।